सोचो, एक बिजनेस है जिसके पास बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट आइडिया है, लेकिन फिर भी बिजनेस फेल हो जाता है। क्यों? बिकॉज मनी का सही मैनेजमेंट नहीं होता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो डिसाइड करता है बिजनेस ग्रो करेगा या क्लोज हो जाएगा। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस। सिंपल वर्ड में पैसे का सही यूज, सही टाइम पर, सही जगह। एग्जाम्पल, एक स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना फीस लेना है, टीचर को कितनी सैलरी देनी है, न्यू क्लासरूम बनाने के लिए लोन लेना चाहिए या नहीं, ये सब डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। कंपनी का मेन गोल होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करना। एग्जाम्पल, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाकर बेटर डिविडेंड देती है, फ्यूचर ग्रोथ शो करती है, तो शेयर प्राइस बढ़ता है। सेकेंड, राइट अमाउंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसे का वेस्ट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है राइट अमाउंट, राइट पर्पस। थर्ड, फंड अवेलेबल। बिजनेस को हर टाइम पैसे की नीड होती है। सैलरी, रेंट, रॉ मटेरियल। फाइनेंशियल मैनेजर इंश्योर करता है फंड कब और कहां और कितना चाहिए। फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड, फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड, डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इसे कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मीनिंग होता है बिजनेस का पैसा कहाँ लगाया जाए। ये डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पैसा एक बार इन्वेस्ट हो गया तो वापस निकालना मुश्किल होता है। गलत इन्वेस्टमेंट फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। सेकेंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें पैसा लॉन्ग टर्म के एसेट्स में लगता है। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये डेली बिजनेस चलाने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, कैश, स्टॉक, डेटर, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितना ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होगा उतना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होगा। सेकेंड, रिस्क। हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी होता है। थर्ड, कैश फ्लो। बिजनेस देखना है फ्यूचर में रेगुलर कैश आएगा या नहीं। फोर्थ, रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए। अब समझते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मीनिंग होता है पैसे का सोर्स क्या होगा, जिसमें 2 मेन सोर्स होते हैं, इक्विटी और सेकेंड, लोन। इसके 2 मेन सोर्स होते हैं। फर्स्ट, इक्विटी, जिसमें ओनरशिप शेयर होती है। सेकेंड, डेब्ट यानी कि लोन, जिसमें कंट्रोल सेफ रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फर्स्ट, कॉस्ट। सबसे पहले देखा जाता है कॉस्ट ऑफ फंड। जिस सोर्स से पैसा सस्ता मिले वही बेटर होता है। सेकेंड, रिस्क। ज़्यादा डेब्ट लेने से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। थर्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट। फाइनेंस रेज करने में जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे लीगल चार्ज, कमीशन, ये भी कंसिडर किया जाता है। फोर्थ, कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी के पास रेगुलर कैश फ्लो होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट और रिपेमेंट इजी हो सके। फिफ्थ, फिक्स्ड कॉस्ट। डेब्ट के साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होता है, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। फिफ्थ, कंट्रोल। इक्विटी इशू करने से ओनरशिप डाइल्यूट होती है, इसलिए बिजनेस अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है। अब समझते हैं डिविडेंड डिसीजन। थर्ड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। इसे डिविडेंड डिसीजन भी बोलते हैं। प्रॉफिट अर्न होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रॉफिट का क्या करें? ऑप्शन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या बिजनेस में री इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल,
ग्रोइंग कंपनी जैसे कम डिविडेंड, ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ अर्निंग, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हायर डिविडेंड पॉसिबल होता है। सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर इनकम स्टेबल है तो डिविडेंड भी स्टेबल रहेगा। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कंपनीज जनरली रेगुलर डिविडेंड देना प्रेफर करती है। फोर्थ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा ग्रोथ प्लान हो तो प्रॉफिट रिटेन किया जाता है। फिफ्थ, कैश फ्लो पोजीशन, कैश अवेलेबल होगा तभी डिविडेंड पे हो पाएगा। लास्ट, शेयर होल्डर प्रेफरेंस, कुछ इन्वेस्टर्स डिविडेंड चाहते हैं और कुछ ग्रोथ। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग होता है फ्यूचर के लिए पैसों का ब्लूप्रिंट बनाना। इसमें डिसाइड होता है कितना पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा, कब चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, स्कूल मैनेजमेंट प्लानिंग करती है न्यू क्लासरूम, टीचर की सैलरी हाइक, स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉलेशन। प्लानिंग नहीं होगी तो फंड की प्रॉब्लम, प्लानिंग होगी तो स्मूथ वर्किंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट, फोरकास्टिंग, फ्यूचर फाइनेंशियल नीड को पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है। सेकेंड, अवॉइडिंग अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग से फाइनेंशियल रिस्क और अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। थर्ड, कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट एक्टिविटी के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है। फोर्थ, रिड्यूस वेस्टेज, फंड को ऑप्टिमल यूज होता है, अननेसेसरी वेस्टेज रुकता है। इजी इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस को प्लान से कंपेयर करना इजी हो जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है इक्विटी प्लस डेब्ट का कॉम्बिनेशन। इसमें आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर के गोल होते हैं लो कॉस्ट, लो रिस्क और प्रॉपर कंट्रोल। एग्जाम्पल, सिर्फ लोन यानी इंटरेस्ट प्रेशर, सिर्फ शेयर यानी ओनरशिप डिलाइट। बैलेंस स्ट्रक्चर मीन्स सक्सेस। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट, कैश फ्लो एबिलिटी, कंपनी डेब्ट रिपे कर सकती है या नहीं। सेकेंड, ICR और DSCR, हायर रेशियो इक्वल लोअर फाइनेंशियल रिस्क। थर्ड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI हाई हो तो डेब्ट लेना फेसिएबल होता है। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, लोअर कॉस्ट वाला सोर्स प्रेफर किया जाता है। फिफ्थ, टैक्स रेट, इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस का चैप्टर नहीं, ये लाइफ का चैप्टर है। ये सिखाता है पैसे का सही यूज़, सेविंग का इंपॉर्टेंस, फ्यूचर प्लानिंग। जो स्टूडेंट पैसों को समझ लेता है वो लाइफ को भी मैनेज कर लेता है। रिमेंबर, मनी इज ए टूल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द स्किल। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।